नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हजारीबाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी सड़कों पर लगातार अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा था। इस बार अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचेंगे। जी हां, अभ्यर्थी जो है हजारीबाग से निकल चुके हैं और रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बता दें कि इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि अगर सरकार की ओर से या फिर आयोग की ओर से अगर कोई पहल नहीं की जाएगी तो इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। अब बिल्कुल वैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब अभ्यर्थी आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब उनकी ओर से यह कहा गया था कि आयोग में जो अधिकारी है जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, अध्यक्ष प्रशांत कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आंसर की वो जारी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही आंसर की जारी किया जाता है। उसके बाद अभ्यर्थियों का जो आक्रोश आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि लगातार जो अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार भी धांधली हुई है। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पैदल मार्च करते हुए अभ्यर्थी जो है हजारीबाग से निकल चुके हैं और कल माना जा रहा है कि कल सुबह तक अभ्यर्थी जो है वो रांची पहुंच जाएंगे और आयोग के समक्ष एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को सरकार के साथ साथ आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मिलने के लिए पहुंचे थे और जब संतोष गंगवार ने दिशा निर्देश दिया उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। हालांकि हम अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। आपने देखा होगा कई बार जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है। इसके साथ ही हजारीबाग के कई सेंटरों पर अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला था वो अनसील्ड था, जिसको लेकर कई जो अभ्यर्थी उन्होंने कहा कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हालांकि 21 और 22 सितंबर को आपको याद होगा कि इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, यानी कि एक समय निर्धारित किया गया था। जब परीक्षा हुई, जो समय पर परीक्षा हुई, उस वक्त इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद किया गया था। सरकार और आयोग की ओर से तमाम जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई थी ताकि इस बार परीक्षा फेयर तरीके से ले लिया जाए, लेकिन इस बार भी वैसा देखने को नहीं मिला। जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक जी जुड़ गए हैं। शशांक जी से बात करते हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है काफी संख्या में हम देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो हजारीबाग से निकल चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनकी ओर से बोला जा रहा है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी फिर से फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है? शशांक, देखिए करिश्मा, जब अभ्यर्थी यहाँ से निकले थे तो बीच रास्ते में हमने उनसे बात किया था और उनका सीधा तौर पे आरोप है कि जो आयोग और सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी तरह कदाचार मुक्त यह परीक्षा कराई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस बार भी यह परीक्षा कदाचार की भेंट चढ़ी है। उनका साफ तौर पर हजारीबाग के जैकिन जेल में जो क्वेश्चन पेपर फील्ड खुले हुए मिले थे उस ओर इशारा था, धनबाद में जो मामला हुआ था उस ओर इशारा था और इन्हीं सब मामलों को लेकर अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने लगातार हजारीबाग में भी 2 दिनों तक आक्रोश रैली निकाला था और उसके बाद रांची में जब आयोग के द्वारा सबूत मांगा गया था तो वो लोग सबूत लेकर भी पहुंचे थे। करिश्मा, एक चीज और हम बता दें अपने दर्शकों को, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक आरोप भी लगाया है जेएसएससी पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबूत एक सीडी में आयोग को दिया था और उसमें से जो भी हमारे पास जानकारी थी, मतलब कि जो स्टूडेंट लोग के पास जानकारी थी उस सीडी के माध्यम से आयोग को दिया गया था। बाद में आयोग के द्वारा उन्हें यह बताया गया कि सीडी ब्लैंक है, आप ओरिजिनल जो सबूत है वो हमें जमा करें। जो अभ्यर्थी देना नहीं चाहते उनका कहना है कि हम उसका कॉपी ही आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आयोग उनसे ओरिजिनल कॉपी मांग रहा है। वहीं उन्होंने एक चीज और कहा कि जब 5 लोग जो स्टूडेंट की एक टीम थी वो मिली थी आयोग के सचिव से, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब तक इस मामले में जांच नहीं हो जाएगी तब तक जो है इसमें आंसर शीट जारी नहीं किया जाएगा और जैसे ही अभ्यर्थी मिलकर बाहर निकले उसके कुछ घंटों बाद वो जो आंसर शीट है वो जारी कर दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर छात्रों में आक्रोश है और यह आक्रोश आज हजारीबाग के सड़कों पर देखने को मिला, जब हजारों हजार की संख्या में जो है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी
हजारीबाग से पैदल रांची के लिए निकल गए हैं। इनका यह कहना है कि कल वह रांची पहुंचेंगे और कल से आयोग के सामने वह अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। इस तरीके से एक टीम का गठन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर दिशा निर्देश जो है राज्यपाल की ओर से दिए गए थे आयोग को। तो क्या अभ्यर्थियों से आपसे बात हुई अभ्यर्थियों की इस मसले पर कि एक टीम का गठन हुआ है, तमाम चीजों को देखा जाएगा, जांच की जाएगी, तो क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं इसको लेकर? क्या उन्हें विश्वास नहीं है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले आयोग के अध्यक्ष से बातचीत हुई और दूसरे दिन आंसर की जारी कर दिया जाता है? तो क्या अभ्यर्थियों को यह डर सता रहा है? देखिए, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग में जब उनसे वार्ता हुई थी तो उस टाइम उन्हें बताया गया था कि आंसर शीट जारी नहीं किया जाएगा। उनसे सबूत मांगे गए थे, वो सबूत भी दिया और बाद में यह कह दिया गया कि वो सीडी ब्लैंक है। तो अभ्यर्थी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि आयोग जिस प्रकार से अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है, अभ्यर्थी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से आयोग अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है और जिस प्रकार से पूरे एग्जाम को जल्दबाजी में कंडक्ट करा के और रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात सामने आ रही है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभ्यर्थी डरे हुए हैं और अभ्यर्थी सीधे तौर पर इस परीक्षा में भी कदाचार हुई है इसकी बात कर रहे हैं। पूरे इस परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं। हमने पूछा कि जब अभ्यर्थियों से हमने बात किया, उनसे कहा कि अगर इसमें अच्छे तरीके से जांच होती है, जांच के बाद अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से कुछ ही दिनों में झारखंड में आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद पूरी परीक्षा राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभ्यर्थी डरे हुए हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर सरकार और आयोग की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का कदाचार नहीं हुआ है और पूरी परीक्षा फेयर तरीके से ली गई थी, जिसे लेकर झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद भी कर दिया गया था। इन सभी इंटरनेट बंदी को लेकर भी अभ्यर्थियों में गुस्सा है। अच्छा, शशांक, जिन सेंटरों पर अभ्यर्थियों का कह सकते हैं कि जहां जहां आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, आप खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो उस वक्त अभ्यर्थियों का क्या कहना था? क्योंकि एक और जहां अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इस बार उन्हें लग रहा था कि शायद फेयर तरीके से परीक्षा ली जाएगी, दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कई सेंटरों पर, हजारीबाग की हम बात करेंगे क्योंकि लगातार आप अभ्यर्थियों से जुड़ रहे थे, उनका यही कहना था कि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो सुबह से ही क्वेश्चंस रट रहे थे, आंसर रट रहे थे। तो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ियां हुई है जो अभ्यर्थियों ने आपसे शेयर किया हो? जिस प्रकार से हजारीबाग के जैकेंट जेल में अभ्यर्थियों ने काम के बाद बाहर आने के बाद यह आरोप लगाया था कि खोरठा का जो पेपर है उसका कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन मिले थे उसका सील टूटा हुआ था और उनका यह भी आरोप था कि पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एक नंबरिंग वाइज सेट होता है, लेकिन वो सेट नहीं था, जैसे तैसे अंदर रखा हुआ था। ABCD इस प्रकार की एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, उस प्रकार से रूम में बांटे नहीं गए थे। तो ये सब चीजों को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी थी। हालांकि देर शाम होते होते हजारीबाग डीसी ने भी प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले में एक्सप्लेनेशन दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अभ्यर्थियों को समझा लिया गया है, उन्हें अपने विश्वास में ले लिया गया है और उसी क्वेश्चन पेपर सील्ड में JSSC के चेयरमैन ने जब प्रेस वार्ता की थी तो यह भी कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर के फील्ड खुले हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी उन सभी चीजों की को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जहां भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन पेपर पूरी तरह सील्ड होते हैं और जो भी एग्जाम कंट्रोल करा रहे हो तो रूम में जो वीक्षक होते हैं वो आदेश जारी करते हैं कि हाँ, अब अपना क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, उसमें से OMR सीट बाहर निकालिए और अपना क्वेश्चन पेपर भरना चालू करिए, लेकिन ये पहले से खोला हो। आपको क्या सवाल करता है? बने रहिए हमारे साथ कई अभ्यर्थी जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ उदय मेहता जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी है कई आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा जो है इस बार भी नहीं ली गई है। हालांकि सरकार और आयोग की ओर से कई दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ उदय मेहता जुड़े, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से हजारीबाग से तमाम जो अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करते हुए रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और कल कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है
वो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और उनका कहना है कि जब तक आयोग के अध्यक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है तब तक इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आगे की इन लोगों की रणनीति है। उदय जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि इस बार भी परीक्षा जो है वो फेयर तरीके से नहीं ली गई है, सरकार और आयोग की ओर से दावा किया जा रहा है कि आप लोगों के पास अगर कोई प्रमाण है तो आप लोग दिखाए, जांच होगी, जांच के बाद अगर कुछ पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और यह भी कह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी की संलिप्तता होती है तो उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। तो क्या आप लोगों को ऐसा डर सता रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जिस दिन आप लोग आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे इससे पहले और दूसरे दिन आंसर की जारी किया जाता है, तो अब क्या डर सता रहा है आप लोगों को? तक पहुंच रही है? जिस तरीके से आप लोग एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई है भी फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है, और दूसरी ओर आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि आयोग इस बार अच्छे तरीके से यानी कि फेयर तरीके से परीक्षा लिया है। तो क्या जिस तरीके से आप लोग प्रमाण दिखा रहे हैं, जिस दिन आप लोग आयोग पहुंचे थे आप लोगों ने प्रमाण दिखाया अध्यक्ष के समक्ष और दूसरे दिन आंसर की जारी किया जाता है, तो क्या लगता है, क्या डर सता रहा है मन में आप लोगों का? तो स्पष्ट रूप से जो है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, हम लोग जब छात्र ये मांग कर रहे थे कि हम लोग सबूत सौंपने जा रहे हैं, तो जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया है वो हम लोग साथ जाए और वहां पे लाइव दिखाए, पूरा झारखंड देखे कि हमारे पास क्या प्रमाण है, हम क्या प्रमाण सौंपने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे साथ 3 छात्र ऐसे छात्र वहां गए थे, तो आपका तमाम दलालों के साथ जाकर के साठगांठ में जो पढ़ाई किए थे उनका जो है वो छात्र हमारे पास गए, उनको जेएसएससी सचिव को ये बताया कि किस प्रकार से दलाल एजेंट जो है कि हमको विभिन्न जगह पर जाके पढ़ाए थे, रटवाए थे, और उसके बाद उनका मोबाइल में जो है कि प्रश्न का फोटो था, उनके हार्ड डिस्क में फोटो था। हम लोग कई ऐसे प्रमाण दिए हैं और वो जो है कि प्रमाण का नीपापोती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आप बता दें कि आज हजारों छात्र जो है कि गांधी मैदान हजारीबाग से हम लोग पैदल मार्च में निकले हैं, अभी चरही पहुंचे हैं, चरही घाटी से हमको चरही चौक पहुंचे हैं और हम लोग यहाँ भोजन करने के लिए सब रुके हुए हैं। सभी साथी जो है कि भोजन कर रहे हैं, भोजन के उपरांत हम लोग जो है कि फिर से यहाँ पैदल मार्च करके हम लोग कल का जो उदय जी जिस तरीके से घेराव है हम लोग यहाँ सभी साथी पैदल। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उदय? मैं बोल रही हूं कि जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा ली गई थी उस वक्त भी फेयर तरीके से परीक्षा जो है वो नहीं ली गई थी। इस बार आवाज में आपका समस्या हो रहा है? जी आवाज आ रही है? थोड़ा समस्या है, आवाज थोड़ा समस्या है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो लगातार आंदोलन करे, लगातार अपनी बात को आयोग के समक्ष रखने की कोशिश करे। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उदय मेहता हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा आवाज का जरूर दिक्कत हो रहा होगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उदय? जी पहुंच रही है, थोड़ा धीमा है लेकिन आवाज पहुंच रही है। जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि गांधी मैदान से आप लोग निकले हैं और कल जिस तरीके से आप लोग राजधानी रांची पहुंचकर प्रदर्शन कीजिएगा, आयोग के समक्ष अपनी बात को रखने की कोशिश कीजिएगा। एक और जहां आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बार फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, लगातार आप लोग प्रेस वार्ता का जिक्र कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि उस दिन भी अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था कि अगर आप लोग प्रमाण दिखाते हैं और उसकी जांच होती है, अगर जांच के बाद चीजें निकलकर सामने आती है कि आप लोगों ने जो प्रमाण या फिर जो एविडेंस रखा है अगर उसकी सत्यता की पुष्टि होती है तो आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप लोग को यह भी डर सता रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, या फिर क्या डर आप लोगों को सता रहा है कि आप लोगों ने कितना बड़ा कदम उठाया? दिए हैं वो बाकायदा आपका हार्ड डिस्क में दिए हैं, सीडी दिए हैं, पेन ड्राइव दिए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं, तमाम अभ्यर्थी अपील करते हैं, जो अभ्यर्थियों के द्वारा उनको प्रमाण दिया गया है वो सार्वजनिक करें, सार्वजनिक तरीके से जिस प्रकार से प्रेस वार्ता करके प्रमाण मांगा गया था उस प्रकार से प्रेस वार्ता करके वो प्रमाण दिखाए। अगर वो प्रमाण गलत साबित होगा तो हमारे जो अभ्यर्थी पूरे झारखंड में आंदोलित थे वो आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर प्रमाण सही साबित होता है तो उनको रद्द करना पड़ेगा, वो रद्द करेंगे। स्पष्ट से हम लोग जो है एक चीज बताते हैं, मुख्यमंत्री जी का ये बयान आता है कि नहीं किन्हीं पार्टियों के द्वारा आयोजित है, या और जो इरफान अंसारी का बयान आता है कि अन्य पार्टियों के द्वारा जो ये प्रयोजन किया गया आंदोलन का। मैं बताऊं कि मैं दिखाऊंगा आपको कुछ देर में, जो हजारों छात्र जो है सड़क पर हैं, ऐसे आपके साथी भी जो है वो जो कवर किए हैं इस न्यूज को कि किस प्रकार से छात्र जो है कि
आपका पैदल लाने के लिए मजबूर है। अगर उनको खरीदा जाता या उनका इस प्रकार से होता तो छात्र कभी रोष में नहीं आते। और एक चीज और है, झारखंड में कोई ऐसा नेता के औकात नहीं है कि झारखंड में छात्रों को खरीद करके वो इस प्रकार सड़क पर पैदल मार्च करवा दे। आप लोगों की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है उदय जी, क्योंकि आप लोग कल जिस तरीके से राजधानी रांची पहुंचेंगे तो आगे की क्या रणनीति है? क्या आप लोग वहीं पर डटे रहेंगे जब तक आयोग का वर्जन जो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष नहीं आता है? हम लोग का छात्रों का एक ही मांग है, रद्द मतलब रद्द मतलब रद्द, और स्पष्ट है जो कि हम लोग रद्द करवा करके रहेंगे। कल हम लोग जेसीसी कार्यालय में जा रहे हैं, जेसीसी कार्यालय घेराव के जा रहे हैं। वहां अगर जेसीसी का कल अगर रद्द नहीं करता सीजल को, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग झारखंड बंद करेंगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं माना गया, जितने छात्र हम लोग हैं, अगर जो बेरोजगारी जो जी रहे हैं, उससे अब बेहतर है कि जेसीसी कार्यालय के समक्ष, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो काफी आक्रोशित है और उनका यही कहना है कि अगर आयोग की ओर से कोई फैसले या फिर कह सकते कोई पहल नहीं की जाएगी तो अभ्यर्थी जो आने वाले समय में झारखंड बंद का ऐलान भी करेंगे। कल इन लोगों की ओर से रणनीति बनाई गई है कि कल हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो 24 जिलों से राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अध्यक्ष प्रशांत कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम जो एविडेंस ये लोग लेकर आ रहे हैं वो एविडेंस एक बार फिर से दिखा सके। देखिए इससे पहले भी जब तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब 5 अभ्यर्थी प्रशांत कुमार यानी कि जेएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा है, जब वो बाहर आए तब मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यही कहा कि प्रशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि आंसर की अब भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा दूसरे दिन ही जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाता है। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार एक रणनीति बना रहे थे कि अब आने वाले समय में अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। अब देखिए कल 30 सितंबर है और एक बड़ा आंदोलन कह सकते हैं वो राज्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची कल पहुंचेंगे और जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा जनवरी के महीने में आयोजित की गई थी तब उस वक्त भी अभ्यर्थियों ने कहा था कि पेपर लीक हुई है। हालांकि तमाम चीजों को देखने के बाद रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो परीक्षा होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया था। अब देखिए बहुत दिनों के बाद कैलेंडर जारी किया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। 823 केंद्र बनाए गए थे और तमाम जो अभ्यर्थी है जब वो परीक्षा देकर बाहर निकले तब अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके सेंटर में धांधली हुई है और लगातार आरोप भी लगा रहे थे। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो लगातार अब राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। हजारीबाग के गांधी मैदान से तमाम जो अभ्यर्थी है वो निकले हैं। कल 10 बजे से जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है वो जेएसएससी कार्यालय में देखने को मिलेगा। देखिए और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि एक बार फिर से सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है। दूसरी ओर आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग एविडेंस दिखाएं, आयोग की ओर से आने वाले समय में कदम उठाया जाएगा। तो किस चीज का डर है आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी आयोग की ओर से, क्योंकि 5 जो अभ्यर्थी है वो प्रशांत कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष है जेएसएससी के, उनकी ओर से ये कहा जाता है कि आने वाले समय में चीजों को देखा जाएगा और फैसले लिए जाएंगे। तो किस चीज का डर सता रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हम लोग को बस डर नहीं सता है। एक्चुअली जब हम 5 अभ्यर्थी जब आते हैं 6 रहते तो पीछे के 4 स्टूडेंट थे और क्वेश्चन जो रिपीटेड हुआ सभी को वहाँ पे हमने चेक किए थे, सारा कुछ डाटा इसमें था और हमारे मुलाकात सचिव से होती है। सचिव को सारा कुछ देते हैं के बाद जो भी साथ होगा तो जो आप लोग शेड्यूल दी है वो खाली है। तो हमें डर है कि अगर हम उनको ऑलरेडी देते हैं तो ऑरिजिनल कॉपी को छेड़छाड़ कर सकते हैं। अतः अब हम लोग जो फिर से जा रहे हैं 30 तारीख को, फिर से हम लोग को बुलाया गया तो हम लोग फिर से जा रहे हैं, सारा प्रूफ उनको देंगे। लेकिन इस बार आईजीएम रैंक का एक अधिकारी होना चाहिए, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। उनके सामने हम लोग ओरिजिनल कॉपी सौंपेंगे, उनको फिर बोलेंगे आप इसका फॉरेंसिक जांच करवाइए। ये आयोग पे हम लोग को भरोसा नहीं है। अतः हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, जब हम लोग वहाँ पे प्रूफ देने के लिए जाएंगे
तो आप एक एसडीएम रैंक का अधिकारी और एक डीएसपी रैंक का अधिकारी को वहाँ पे मौजूद रखेंगे, उनके साथ हम लोग सबूत को सौंपेंगे। टीम का गठन हुआ है, क्या उस टीम से आप लोगों को भरोसा नहीं है जो इस तरीके का आप लोगों ने कदम उठाने का सोचा है? मैम, आप दूध का रखवाली बिल्ली को कीजिएगा तो क्या उम्मीद कर सकते हैं दूध सही रहेगा? तो ये आयोग है, उसी के आदमी टीम गठित किया है, तो इनके जहाँ से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं, हमारा जो प्रूफ है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अतः इन सब पे हम लोग को भरोसा नहीं है। आयोग से, सरकार से हमारी मांग होगी एसडीएम रैंक का अधिकारी और एक जो वहाँ पे डीएसपी रैंक का अधिकारी वहाँ मौजूद हो, उनके सामने हम लोग फिर से कल अपना प्रूफ को सौंपेंगे। अच्छा, आप लोग आयोग के समक्ष प्रदर्शन करने का सोचे हैं, क्या क्या एविडेंस फिलहाल आप लोग हजारीबाग से लेकर आ रहे हैं? हमारे पास जो लोग क्वेश्चन पढ़ने गए थे समय के पहले, जो 8:30 बजे हम लोग का एग्जाम था, उसके पहले जो क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उनके जो सीरियल नंबर से आंसर है, सारे आंसर हमारे पास है। हम आयोग को ये सौंपेंगे, बोलेंगे आप इसका फॉरेंसिक जांच करवाइए। हमारे सामने, आपके सामने जो भी चीजें, सारे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आयोग हम पे इल्जाम लगा रही है, जो स्थिति हम लोग उनको दिए हैं वो स्थिति खाली है, तो हम उनको फिर से मूलतः फुल कॉपी दे रहे हैं। आप सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, ऑफिसर को डिप्यूट कीजिए, आप उनके सामने कॉपी चेक कीजिए। अगर हमारा सीडी खाली होगा, अगर हमारा जो बात हम लोग बोल रहे झूठ होगा, सारे के सारे छात्र वहां से वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बात का हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इस परीक्षा में बहुत धांधली हुआ, 30 से 35 लाख में क्वेश्चन को बेचा गया। इस बात को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ दिया था? क्या वहां से भी कुछ इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है? क्या आपने अपने आंखों से देखा? मेरा सेंटर आरटीसी पब्लिक स्कूल मोरी रांची में था। वहाँ पे भी ऐसा कुछ लड़के हैं जो मतलब जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफी हाई था, तो इसमें अटेम्प्ट करने लायक था, बनाने लायक था। लेकिन कुछ लोग डेट बना कर हैं, तो आयोग से हमारी मांग होगी जो 150 का 150 क्वेश्चन बनाए, आप उनका होमवर्क चेक कीजिए। जो 150 का 150 बनाए, आप उसको बुलाइए और उनको क्वेश्चन पूछे। गारंटी के साथ हम लोग दावा करते हैं वो वही क्वेश्चन को फिर से जवाब नहीं दे पाएंगे। जी, चलिए एक बार फिर से हम उदय मेहता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपसे हम बाद में जुड़ते हैं। एक बार फिर से उदय मेहता से हम जुड़कर तमाम जानकारी एक बार फिर से उनसे लेते हैं। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए एक बार फिर से जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस परीक्षा में एक बार फिर से धांधली हुई है। देखिए, सरकार और आयोग की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार परीक्षा जो है वो पूरे तरीके से फेयर तरीके से ली गई है। इस बार इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। पहली बार ऐसा राज्य में देखने को मिला कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई पूरे तरीके से, यानी कि जो समय पर यह परीक्षा हुई उस समय पर इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी। और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि अगर फिर से इस तरीके का मामला सामने आएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हजारीबाग से हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से उदय मेहता जुड़ गए हैं। उदय मेहता से बातचीत करते हैं कि कितने संख्या में अभ्यर्थी जो है वो हजारीबाग से निकल चुके हैं। उदय जी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए अब राजधानी रांची के लिए तमाम जो अभ्यर्थी है वो रवाना हो चुके हैं। और आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची के लिए रवाना हुए हैं। कल जेएसएससी आयोग यानी कि आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को आयोग के समक्ष पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार इनका यही कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बार भी परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई है। साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खेल रही है। आयोग को ठोस से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। एक बार फिर से हमारे साथ उदय मेहता जुड़ गए हैं। उदय मेहता से बातचीत करते हैं एक बार फिर से कि उदय जी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने अभ्यर्थी फिलहाल हजारीबाग से निकल चुके हैं राजधानी रांची के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है उदय जी आप तक? तो देखिए, फिर सुनने की कोशिश करेंगे।
लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारीबाग से जो अभ्यर्थी है वो निकल चुके हैं। कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर बताया कि वो अब फिलहाल चरही पहुंच चुके हैं और अब आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। कल 10 बजे से जो आंदोलन है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी जो है अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचेंगे। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लाइव जुड़े हुए हैं उदय मेहता हमारे साथ, जो पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार देखिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस बार भी पेपर लीक हुआ है, इस बार भी धांधली हुई है और इस बार भी परीक्षा को रद्द करनी होगी। जनवरी के महीने में इसी तरीके से परीक्षा जो है वो हुई थी और पहला जब परीक्षा हुआ उसके बाद से अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। और जब दूसरी परीक्षा हुई तो दूसरी परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों ने कहा कि इस परीक्षा को रद्द करना होगा, और जिसको देखने के बाद आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि परीक्षा स्थगित हो गई है। मैं जनवरी महीने की परीक्षा की बात कर रही हूँ। उसके बाद जब दोबारा सूची जारी की जाती है तब अभ्यर्थियों की ओर से यह कहा जाता है कि अभ्यर्थियों को इस बार भी डर सता रहा है कि आचार संहिता न लग जाए। और ऐसे में देखिए इस बार भी जब परीक्षा हुई उसके बाद अलग अलग सेंटरों से अलग अलग तरीके की जो बात है वो सामने आ रही थी। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि जिस सेंटर में उन्होंने परीक्षा दिया वहां पर धांधली हुई है, तो कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि जिस सेंटर में वो परीक्षा दे रहे थे वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो कई अभ्यर्थियों ने यह कहा कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला था वो अनसील्ड था। कई अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि आउट ऑफ सिलेबस भी कई सवाल पूछे हैं। इसके साथ ही देखिए अभ्यर्थी लगातार ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2022 का जो एसएससी परीक्षा ली गई थी उससे लगभग सवाल जो है यहां पर पूछे गए थे। अभ्यर्थी जो आंकड़ा बता रहे उसके अनुसार हम आपको बता रहे कि उनका कहना है कि 60 से 65 जो सवाल है वो रिपीटेड थे। और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जो प्रावधान है आयोग की ओर से ये कहा गया है कि 2 साल तक कोई भी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है कई सवाल लेकर एक बार फिर से राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। कल का भी हम दृश्य अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार भी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे पास एविडेंस है। देखिए एक बार फिर से विनय मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उनके पीछे हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो हाथों में तख्ती लिए, आप देख पा रहे होंगे तख्ती में भी यही लिखा हुआ है सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस परीक्षा को रद्द करो, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगा। ये लगातार अभ्यर्थी जो अपने हाथों में जो तख्ती लिए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विनय मेहता जुड़ गए हैं। विनय मेहता से बातचीत करते हैं कि विनय जी, जिस तरीके से आप लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचेंगे, कल क्या कुछ आप लोगों की ओर से देखने को मिलेगा? कल कितने बजे से ये प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा और कितनी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो एकत्रित होंगे? एकत्रित होंगे। फिलहाल हमारे पास 10 से 15 हजार लोग हजारीबाग से रांची को पैदल खुद किए हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग होगी, हम सरकार को प्रूफ देंगे और हमारे सामने एग्जाम पे रद्द करना होगा। जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा हम छात्र वापस नहीं आएंगे। या सरकार हमें फांसी दे या तो एग्जाम रद्द करे, ये सोचकर ये कफन बांध कर हम लोग हजारीबाग से हजार की संख्या में निकले हुए हैं। अभी विनय जी कहाँ पहुंचे हैं? क्या आप लोग चरही पार कर चुके हैं? राजधानी रांची कितने बजे पहुंचेंगे? चरही पार कर रहे हैं। हमारा कुछ प्लान है जो बता नहीं सकते, सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है पुलिस हम लोग को उठा लेगी, इसलिए बता नहीं सकते हम लोग का रुकने का प्लान क्या है। लेकिन हम लोग रास्ते में ही चल रहे हैं। देखिए अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब अभ्यर्थियों की ओर से इस तरीके का आंदोलन देखने को मिलता है तो उन्हें कई जगहों पर रोक दिया जाता है। तो क्या उस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या पुलिस की ओर से आप लोगों को रोकने की कोशिश की गई? अभी तो नहीं, लेकिन हजारीबाग में हम लोग को थोड़ा सा परेशान किया गया था। तो आप लोगों को परमिशन दिखाएं तो वो छोड़िए। अभी आप लोग को आशंका है तो इसे बचने के लिए हम लोग इस बार गाड़ी से नहीं पैदल जाने का आह्वान किए हैं और अभी हजारों हजार की संख्या में पैदल जा रहे हैं। और ये पैदल इसलिए भी है कि सरकार हमारी पीछे जो अन्याय करी है, जो हमारे चीटों को बेचने का काम किया, जो हमारी मेहनत को बेचने का काम किया, इस बात पर हम छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग पैदल जाने का घोषणा किए हैं। अच्छा, आप लोगों की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि आप लोग बाहर राज्यों में जाकर पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर आप लोगों को नौकरी मिल सके। जब आप लोग यहाँ पर वापस आते हैं, इस तरीके का जब वैकेंसी सामने आता है, आप उन लोग उस वैकेंसी को भरने की कोशिश करते हैं। जब परीक्षा देते हैं और ये पता चलता है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, कितना मनोबल टूटता है आप लोगों का? मैडम, परीक्षा में जो बहुत धांधली हुआ है इसका हम लोग प्रमाण दे रहे हैं।
और वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले काम नेट को बंद कर रहे हैं। उसका वजह यही था कि उनको पता रहता क्वेश्चन वायरल हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा वायरल ना हो, कुछ लोगों तक सीमित करे, इसीलिए वो नेट को बंद किया था। लेकिन जैसे ही ये नेट आता है हमारे पास, हम सभी छात्रों के पास ये मैसेज आता है, क्वेश्चन नंबर मतलब जो आंसर आता है वो आता है, तो तब पता चल रहा है कि क्वेश्चन वायरल हो गया था। और ये हम गरीब छात्र जो मेहनत के 5 साल 7 साल 10 साल एक 10-5 के कमरा में 2-2 हजार का 3 हजार का रूम रह के ले रहा है, मतलब घर से 2000-3000 आता है, उसी में खाना पीना रहना रहता है। उसके बाद अगर हमारे सपनों को कोई बेचेगा तो वो छात्र के बीच स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, इस बीच आप लोगों की मुलाकात कोई मंत्री या फिर विधायक से हुई है? तमाम चीजों की जानकारी उनके समक्ष आप लोग रखने की कोशिश की है? अगर रखने की कोशिश की है तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उनका ये कहा जा रहा है, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जांच होगी? क्या कहा जा रहा है उनकी ओर से? देखिए, हम लोग हर किसी को कह रहे हैं, मतलब हम लोग हर किसी से मदद मांग रहे हैं। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें जो हेल्प करेगा, हमारी भलाई के लिए जो हेल्प करेगा हम उनसे लेंगे, चाहे वो सरकार रहे विपक्ष है। अगर हेमंत सोरेन कल को जाके हमारी हेल्प करने को तैयार हो जाए कि नहीं, अगर आपकी बात सही होगी, हम एग्जाम को देंगे, तो हम उनसे भी हेल्प लेंगे। अभी अगर बीजेपी करेगी, अभी जेपी के साथ करेगी, जो हमारा समर्थन देगी हम उसका हेल्प लेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस एग्जाम को नहीं, मतलब आगे नहीं होने देंगे, रद्द करवाएंगे, मतलब रद्द करवाएंगे। अच्छा, एक और आरोप आप लोगों पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जब आयोग के समक्ष कई संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे थे, तो उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो इसको अभ्यर्थी किस रूप में ले रहे हैं? आप हमारे साथ अभी हजारों हजार की संख्या में है। अगर आपके कोई प्रेस रिपोर्टर हैं तो आगे ग्राउंड में रिपोर्टिंग कीजिए और पूछिए क्या हमारे कोई भी स्टूडेंट बीजेपी का कार्यकर्ता है? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि छात्रों को बोलते बीजेपी कार्यकर्ता। अरे बेहतरीन सरकार, सुनो, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो रास्ते में जो रास्ते चल रहे हैं उसको आके पूछो कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है और कौन स्टूडेंट है। सिर्फ भाषणबाजी करने का नहीं होगा, बदनामी करने से नहीं होगा। अपनी निकम्मी आयोग को बचाने के लिए आप कुछ भी षड्यंत्र रचोगे। चलिए विनय जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है फिलहाल चरही पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि ये लोग कल राजधानी रांची पहुंचेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो एसएससी कार्यालय के समक्ष एकत्रित होंगे और एक साथ अपनी बात को आयोग के समक्ष रखने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस बार कैसे जो परीक्षा है वो ली गई है, कितने फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है। देखिए, अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार भी परीक्षा जो है वो फेयर तरीके से नहीं ली गई है। तो आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, देखिए विनय मेहता की पीछे अगर आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे तो आप देखिए जहां आपकी नजर जा रही होगी वहां पर सिर्फ अभ्यर्थी दिख रहे हैं आपको, हाथों में तख्ती लिए अलग अलग तख्तियों में अलग अलग संदेश जो है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। कई तख्तियों पर यह लिखा हुआ है कि सीबीआई जांच हो, तो कई तख्तियों पर यह लिखा हुआ है कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है देखिए अब निकल चुके हैं राजधानी रांची के लिए। देखिए एक और तस्वीर दिखा रहे हैं विनय मेहता जी, हमें किसी से बैर नहीं, पेपर बेचवा का खैर नहीं, यानी कि इनका कहना है कि इस बार भी जो सीट है उसे बेची गई, इस बार भी जो धांधली है वो हुई है। तो लगातार देखिए ये तस्वीर दिखा रहे विनय मेहता, लगातार आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सीबीआई फॉर पेपर लीक, क्योंकि इनका कहना है कि कई जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम से पहले ही कई क्वेश्चंस को रटते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि देखिए फिलहाल अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीजों की जांच चल रही है, एक कमेटी का जो गठन है वो किया गया है, क्योंकि कई जो अभ्यर्थी है वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए थे और राज्यपाल के आदेश के बाद एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के माध्यम से चीजों को देखा जाएगा कि आखिर गड़बड़ियां कहां हुई है। देखिए आयोग के जो अध्यक्ष है प्रशांत कुमार, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर अभ्यर्थी एविडेंस दिखाते हैं, अगर सत्यता की पुष्टि होती है तो आने वाले समय में चीजों को देखा जाएगा और परीक्षा को रद्द किया जाएगा। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि विनय जी लगातार हम आपसे जुड़ रहे हैं, पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं कि आखिर जो अभ्यर्थी वहां पर आपके साथ है उनका क्या कहना है। वो लोग जब राजधानी रांची पहुंचेंगे, जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, तो क्या आप लोगों की ओर से यह भी रणनीति बनाई गई है कि एक बार फिर से अध्यक्ष से मुलाकात करना है, क्योंकि पिछले बार 5 अभ्यर्थी अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था, जो अभ्यर्थी बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था कि ठीक है आप लोगों का जो एविडेंस है वो हमने रख लिया है, जो आंसर की है उसे जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब आंसर की जारी होता है, अभ्यर्थियों के बीच कह सकते हैं कि जो आक्रोश है वो देखने को मिलता है। तो क्या इस बार अभ्यर्थियों ने क्या सोचा है विनय जी?
मैडम पिछले तो हमको आयोग में बुलाती ही क्यों है? जो हमारे शुरू से हमारे परमिट चेक तो मैं बुलाती ही क्यों है? ये फिर बीजेपी के दलाल नहीं है, ये छात्र आक्रोश है, परेशान है, हताश है। इसीलिए हम लोग पैदल मार्च किए ताकि झारखंड की जनता देखे कि झारखंड के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कैसे परेशान करती है, कैसे बदनाम करती है, कैसे चाल चलती है। मैडम हम लोग छात्र लोग भोले भाले लोग हैं, तो हम लोग को उतना राजनीति नहीं आता, कैसे क्या लगता है। अब हम लोग यहाँ पे रैली निकाले तो हिमाचल सरकार के मंत्री के द्वारा पता जाता है कि नहीं ये बीजेपी के खिलाफ सोचिए कितने आपसे वापस से एक बार जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो फिलहाल गांधी मैदान हजारीबाग से निकल चुके हैं, चरही पहुंचे हैं और कल कह सकते हैं अहले सुबह तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंच जाएंगे। जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, आयोग के समक्ष तमाम एविडेंस फिर से रखने की कोशिश करेंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से धांधली हुई है सीजीएल की परीक्षा में। तो हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो फिलहाल हजारीबाग से निकल चुके हैं। देखिए 21 और 22 सितंबर की परीक्षा जिस तरीके से ली गई है सीजीएल की परीक्षा, 823 केंद्र इस बार बनाए गए थे और तमाम केंद्रों में सरकार की ओर से, आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्था है वो की गई थी ताकि इस बार फेयर तरीके से परीक्षा ली जाए। लेकिन जब परीक्षा खत्म हुई तो बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला जब जनवरी के महीने में सीजीएल की परीक्षा जब ली गई थी, उसी तरीके से नजारा जो है देखने को मिला। अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो इस बार आए हैं, कई लोगों का कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, फेयर तरीके से परीक्षा जो है वो नहीं ली गई है। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आती है, आखिर धांधली हुई है तो किस तरीके से हुई है, अगर धांधली नहीं हुई है तो अभ्यर्थी जो एविडेंस दिखा रहे हैं उसका क्या, कई सवाल जो है सबके मन में तैर रहा है और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तख्तियों लेकर कहीं लिखा हुआ है सीबीआई फॉर पेपर लीक, कहीं लिखा हुआ है कि जो पेपर बेचे हैं उनका खैर नहीं, तो कई जगहों पर यह लिखा हुआ है कि कैंसिल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। देखिए जेएसएससी की ओर से जितनी भी परीक्षा ली जाती है सभी परीक्षा विवादों में ही रह जाती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी, हालांकि अपने दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा राज्य में ली गई। हालांकि इससे पहले जब जनवरी के महीने में ली गई थी तो पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया था और ऐसे में परीक्षा रद्द की गई थी और जब परीक्षा होने वाली थी उस परीक्षा को स्थगित किया गया था और उसके बाद से अभ्यर्थी सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब कैलेंडर जो है जेएसएससी की ओर से जारी किए जाएंगे। रहा है कदाचार का आरोप लगाते हुए छात्र, इसे लेकर कुछ दिन पहले लगातार 2 दिनों तक उन्होंने हजारीबाग जिले में भी प्रदर्शन किया था। उसके बाद कुछ छात्रों को हजारीबाग कुछ छात्र यहाँ से रांची भी गए थे और रांची में उन लोगों ने जेएसएससी कार्यालय में मुलाकात भी की थी। अभी आपको दिख रहा होगा कि हजारीबाग से छात्र पैदल मार्च करते हुए जेएसएससी कार्यालय के लिए निकल चुके हैं और वहां पर ये फिर से उन्हीं आरोपों के साथ जेएसएससी कार्यालय के चेयरमैन से मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रांची घेराव करने जा रहे हैं जेएसएससी ऑफिस को। किन मांगों के साथ घेराव करिएगा? तमाम जेएसएससी का एग्जामिनेशन जो 2019 से होते आ रही है सभी में हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। तो वर्तमान जो सीजीएल एग्जाम हुआ है उसमें बृहद पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, उसको एसआईटी जांच करे और तत्काल रूप से आज सीजीएल नोटिस, मतलब सीजीएल का नोटिस निकाल कर पेपर को रद्द करे। एग्जामिनेशन गर्मी है, रांची तक का सफर काफी गर्मी है, जितना मई में जून में उतना गर्मी हम लोग के जुनून में। ठीक है, जुनून है जी बिल्कुल सही बात है। लोग छात्र का जुनून काफी है और इसी मांग के साथ ये लोग यहाँ से रांची कार्यालय की ओर कूच कर गए हैं। अभी आपको हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग पर इन छात्रों का यह हुजूम है। कहाँ जा रहे हैं? रांची जा रहे हैं। किन मांगों के साथ रांची चल दिए आप लोग? ये जेएसएससी सीजीएल रद्द करने के लिए। क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? पेपर लीक हुआ इसलिए। पेपर लीक हुआ है, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। हजारीबाग जिले से विरोध के स्वर उठ रहे हैं।
कार्यालय तो कह रही है कि कोई लीक हुआ ही नहीं है। लीक तो हुआ, अगर लीक नहीं होता तो इतना भीड़ जमा नहीं होता। जाहिर सी बात है, इतना भीड़ जा रहा है, इसका कोई तो मतलब होगा। मतलब आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। छात्रों का जो कहना है, मान अंसारी, कान खोल के सुन ले, तुम जो बोलते हो ना कि भाजपा के आदमी है, हम छात्र हैं, छात्र, और अगर है हिम्मत तो और 30 तारीख को बोल के दिखाओ कि तुम भाजपा के आदमी हो। ईट से ईट बना लेंगे। बंदा गुप्ता, आप सवाल पूछा जाता है कुछ, जवाब दिया जाता है कुछ, ईटा का जवाब पता के जवाब देते हैं आप। आइए, अगर हिम्मत है तो 30 तारीख को जेएसएससी ऑफिस आइए, ईट से ईट बना देंगे। लेकिन छात्रों में काफी गुस्सा है। मंत्रियों का जो बयान आया है उसे लेकर छात्र काफी गुस्से में है। कहाँ चल दिए? रांची। किस मांग को लेकर जा रहे हैं? जेएसएससी सीजीएल रद्द करना है। किन मांगों के साथ रद्द करवाना चाहते हैं? मांग सॉरी, रुक, बाद में कॉल करते हैं गुरुजी। हाँ सर, क्या सबूत है, किस मुद्दे को लेकर इसे रद्द करवाना चाहते हैं? पेपर लीक हुआ है सर, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ है और बहुत सारा इसमें गड़बड़ हुआ है, एक ही सेट से उठा दिया गया है। छात्रों का काफी गुस्सा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी तो रैली में, अभी चलते चलते क्या बोले हम। बोलिए कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग रांची जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं अभी, और झारखंड सरकार को बताना चाहते हैं कि जो युवाओं के साथ जो जिंदगी के साथ खेल रही है वो गलत कर रही है, और जो सीजीएल के अलावा और सारे जितना भी एग्जाम है इसमें धांधली की है सरकार, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने जा रहे हैं और सरकार को दिखाना चाहते हैं कि युवा की ताकत क्या होती है। और ताकत दिखाने के लिए ये लोग रांची के लिए निकल चुके हैं। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाहते हैं एग्जामिनेशन रद्द हो, बार बार स्टूडेंट को ठगा जा रहा है। जितने भी तक एग्जाम हुए झारखंड में, सारे एग्जाम भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा है। गुस्से के साथ छात्र यहाँ से हजारीबाग से रांची की ओर निकल गए हैं और कुछ और भी छात्र हैं जो पीछे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बस रांची जेएसएससी सीजीएल को हम लोग रद्द करवाने के लिए जा रहे हैं। ये रद्द करवाना चाहते हैं एकदम। क्या ऐसा लगता है कि क्या हुआ है सीजीएल परीक्षा में? जैसा कि सभी को जानते, झारखंड के एक एक युवा जानते हैं, जो एग्जाम दिए हैं सो भी, और जो नहीं दिए हैं वो भी जानते हैं कि ये पेपर में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है और सरकार इसको बेचने का काम किया है। देखिए, छात्रों का जो जुनून है और छात्रों का जो भीड़ है, सिर्फ यही नहीं है, एक भीड़ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग पीछे भी हैं। अब देखना यह होगा कि आगे जेएसएससी क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल हजारीबाग से हजारों की संख्या में छात्र पैदल जेएसएससी कार्यालय के लिए निकल गए हैं। 30 तारीख को ये लोग रांची पहुंच जाएंगे। अब वहां पे इनकी क्या वार्ता होती है, क्या निर्णय होता है, आने वाला समय बताएगा। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हजारीबाग। लगातार